आज हम 2025 की ए गिल्डेड गेम नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो फाइनेंस की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहता है। फिर उसने देखा फाइनेंस की दुनिया का असली खेल जो एक दूसरे के बीच नहीं बल्कि लालच, पैसे और इंसानी स्वभाव की एक अराजक जंग है, जहाँ पैसा और पावर ही सब कुछ है और यहाँ लोगों की भावनाओं का कोई मोल नहीं। तो क्या है फाइनेंस की दुनिया का असली सच? जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो पर कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सेरेमनी को दिखाते हुए, जहां हम गाओ हान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद काफ़ी खुश था और उसके इस खुशी में शामिल होने के लिए उसके माता पिता और उसकी गर्लफ्रेंड शाओहुई भी वहाँ पर मौजूद थी। गाओ हान एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और वो लोग काफ़ी मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। अपने मेहनत के दम पर गाओ हान को देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, जहाँ से आज वह ग्रेजुएट हुआ है। उसके पास ना तो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था और ना ही कोई सोर्स उसे अपने ज़िंदगी में जो भी हासिल करना था वो अपने दम पर ही करना था। अब इसी बीच गाओ हान के दोस्त चू फंग के पिता मिस्टर चू उसके पास आते हैं और बताते हैं कि मेरा बेटा भी अच्छे नंबरों से पास हो गया है और इस सब की वजह गाओ हान है। खैर गाओ हान को लगता था कि उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो फाइनेंस इंडस्ट्री में खुद बिना किसी सपोर्ट के अपना करियर बना सकता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि ये वो मुश्किल वक्त था जब विदेश से पीएचडी करने वाले लोग भी फाइनेंस इंडस्ट्री में नौकरी पाने के लिए तरस रहे थे और नौकरी ना मिलने पर मजदूरी तक करने को तैयार थे। ऐसे में सिर्फ स्किल्स और डिग्री के दम पर नौकरी मिल पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अभी गाओ हान को इस बात का अंदाजा नहीं था। वो फाइनेंस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए एक कंपनी में जॉब का फॉर्म भरता है, लेकिन जब वो वहाँ का नज़ारा देखता है तो उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ एक मामूली इंटर्नशिप पोजीशन के लिए भी 400 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। अब गाओ हान भी इंटरव्यू के लिए लाइन में लग जाता है और दोपहर तक भी उसका बारी नहीं आता, लेकिन तभी बैंक ऑफिसर नोटिस जारी करता है कि अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस बंद कर दिया गया है, यानी फिलहाल किसी का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ये सुन गाओ हान मायूस होकर वहाँ से चला आता है। अब वह एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था कि तभी उसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक ब्लू स्टोन से एक कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि वहाँ पर उसकी नौकरी लग गई है और उसे अगले दिन सुबह वहाँ बुलाया जाता है। ये सुन गाओ हान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि ये नौकरी उसे उसकी काबिलियत की वजह से मिली है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसके दोस्त चू फंग के पिता मिस्टर चू, जो कि जन नंग एनर्जी के सीईओ और ब्लू स्टोन के क्लाइंट हैं, उनकी सिफारिश की वजह से उसे ये नौकरी नसीब हुई थी। इस बात से अनजान जब अगले दिन गाओ हान जॉब के लिए जाता है, तब एमडी ली हेलुन उससे पूछती हैं कि तुम्हारा मिस्टर चू से क्या रिश्ता है। तब वो कहता है कि उनका बेटा चू फंग मेरा दोस्त है। ये सुनने के बाद ली हेलुन उसे जॉब पर हायर कर लेती है। फिर नए एम्प्लॉइज़ को स्वागत करने के लिए ऑफिस में एक वेलकम मीटिंग रखी जाती है, जहां मैनेजर माइक नए एम्प्लॉइज़ को स्वागत करते हुए उन्हें वेलकम स्पीच देता है। वही माइक उसे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ 6 महीने का टाइम देता है। ये सुन गाओ हान काफ़ी सीरियस हो जाता है। अब वो फैसला करता है कि अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो अपने आप को साबित करके दिखाएगा। फिर घर लौटते वक्त गाओ हान देखता है कि उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 3000 युआन बचे हैं, जिनसे तो ऑफिस के लिए एक ढंग का सूट भी नहीं आएगा। इसलिए वो मायूस हो जाता है, क्योंकि वो बिना सूट के ऑफिस नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड शाओहुई वहाँ आती है और उसे 8000 युआन का एक सूट गिफ्ट करती है। अपनी गर्लफ्रेंड की उदारता देखकर गाओ हान के